हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपीआर लर्निंग क्लासेज और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार आज फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी टीम की ओर से बिहार बोर्ड के अंदर होने वाले 2026 में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के एक रैपिड क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें कि फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार हर रोज एक नई वीडियो के साथ आता रहता हूँ। ठीक, तो इसी में जो है, इसी क्रम में हम लोग जो है ना, आज का जो सेशन करने वाले हैं, आज का सेशन मैथ्स का हम लोग करने वाले हैं। मैथ्स में फिजिक्स का भी होगा, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का नहीं होगा। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग को बस करना कुछ नहीं है, बस करना यही है कि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इनसे काफी ज्यादा आप लोग प्रॉफिट ले सको। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर 2026 में होने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम्स 12th के, है ना, और कुछ दिनों में हम लोग क्लास 10th के भी बैचेस लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि उसके लिए भी हम लोग रैपिड क्रैश कोर्स लेकर के आने वाला हूं, जिसमें कि मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊंगा और बाद बाकी और भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी जो होगी आपके सामने हर सब्जेक्ट्स के लिए आती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सब कुछ, है ना। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स के अंदर, है ना। मैथ्स में हमारे पास जो होता है, मैथ्स एक 100 मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, आप लोग जानते हो, चाहे आप फिजिक्स ले लो, चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, चाहे आप बायोलॉजी ले लो, है ना, तीनों पेपर में 70 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। बाद बाकी 30 मार्क्स तो उसमें आपके जो होते हैं वो प्रैक्टिकल वाले ही होते हैं। बट मैथ्स एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कि फुल आउट ऑफ फुल थ्योरी पेपर होता है, जिसमें कि आपको स्कोर करने होते हैं। ठीक है, जब तक आप स्कोर नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब भी आज जो है ये आपका ये डिफरेंशिएशन जो है ना, इतने दिनों तक जितने भी डिफरेंशिएशन के आपको क्लासेस मिले, उतने डिफरेंशिएशन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे उसमें से आने के चांसेस है ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जो भी होगी थोड़ी बहुत उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा, है ना। लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जितने दिनों तक जितने भी डिफरेंशिएशन के आपको क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे एनफ है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना, बढ़िया से तैयारी कर लेना। ठीक है, बाद बाकी इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर का जो होगा, क्योंकि आज ये डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पे आएंगे और इंटीग्रल कैलकुलस के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं विदाउट फर्दर एनी डिले। स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है y इक्वल्स टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x है, तो सिद्ध करें कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0 आपको कहता है कि आपको ये प्रूव करना है ना। ये सारी चीजें आपको कह रहा है प्रूव करने। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे ही चलेगा, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन हम लोग करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसका क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब है कि dy बाई 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर होगा, de टू द पावर 2x हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, आप इतना लिख सकते हो d2x, क्योंकि e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे, 2x के रिस्पेक्ट में करोगे। फिर आप इस 2 को कांस्टेंट है तो dx बाई dx हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग जान रहे हो यहाँ से। ठीक है, प्लस का साइन देना है, प्लस उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 2 रखना है। फिर e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, d3x के रिस्पेक्ट में। फिर 3 को कॉमन बाहर, कॉमन क्या कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3e टू द पावर 2x ही रह जाएंगे और एक आपका 2 एक्स्ट्रा में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों भी कट कैंसिल हो जाएगा। प्लस उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्या करोगे आप 2e टू द पावर 3x लिखोगे और इंटू में क्या लिखोगे 3 लिखोगे, है ना। तो यहाँ से आपका जो आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो आपका आएगा 3 2 जा 6e टू द पावर 2x आएगा, प्लस आपका 3 2 जी 6e टू द पावर 3x आ जाएगा।
समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, यानी कि ये dy बाई डी एक्स जो है आपका आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये आप रखना, इसको ध्यान में रखना। अब इसी का जो है हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करके, और इसका डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे 6 है तो 6 कर देंगे। अब डी ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन अगेन 2x के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी वही काम कीजिएगा, 6 को बाहर कीजिएगा और डी ई टू द पावर 3x बाई डी 3x इंटू 3 dx बाई डी एक्स, ये भी आपका हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। अब थोड़ा सा हम स्पेस को यहाँ पे काउंटर करते हुए थोड़ा सा काम ये करेंगे कि अब इसको लिखेंगे। तो अब हमारा डी स्क्वायर वाई बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे इसके 6 टू द पावर कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, और प्लस यहाँ प्लस नहीं इनटू में कितने हो जाएंगे 2, ये 2 है आपका, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए और ये कितने हो जाएंगे आपके 6, है ना, और ये तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे 6 टू द पावर 3x इंटू में 3 लिख दोगे आप, है कि नहीं बात, यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। अब क्या करोगे आप लोग, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके 6 2 जा 12, ई टू द पावर कितने हो जाएंगे 2x, प्लस में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 3 जा 18 ई टू द पावर 3x, इतने हो गए। तो ये आपके हो गए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ के बाद से आपको करना क्या है, तो यहाँ के बाद से आपको ये करना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको कह रहा है प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस में 5 कितने हो जाएंगे डी वाई बाई जी एक्स, और प्लस में कितने हैं 6y इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू आया यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 e टू द पावर 2x, प्लस में कितने हो जाएंगे 18 e टू द पावर 3x, माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू कितने आए 6, है ना, ये आ गए। तो 6 e टू द पावर कितने हो गए 2x, प्लस में कितने हो गए 6 e टू द पावर 3x, है ना। देख रहे हैं आप लोग सारे लोग, है ना। डी वाई बाई डी एक्स है ना हमारा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो आया है उसको पुट कर देंगे। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमारे पास बच गया क्या प्लस, है ना, प्लस 6y बचा। तो +6 और y का जो वैल्यू है यहाँ से वो उठा के रख देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 3e टू द पावर 2x, और प्लस में कितने लिख देंगे 2e टू द पावर 3x। समझ में बात आ रही है सबको, क्लियर है बातें यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो यहाँ से अब क्या करना है, अब पेज हम ले लें या फिर हम थोड़ा सा ये कर लें, स्लाइड अप कर लें। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास जो है पेज बच जाएंगे, है ना। पेज जो बचेंगे तो वाइट कलर के पेज बचेंगे क्या, नहीं, हमारे पास जो है, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड में कॉर्नर में हम इसको कर देते हैं। ठीक है, सबको तो पता ही है। चलो भाई आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, साइड में आ जाओ कहीं भी। क्या बात है, ये इसी को टेक्नोलॉजिया कहते हैं और क्या। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन को आगे हमको बढ़ाना है ना, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, तो हम यह देखेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कितना हो गया यहाँ पे 5 dy/dx, ठीक है, और प्लस में, अरे ये क्यों लिख दिए सर आप दोबारा, हाँ सही बात है, हम दोबारा क्यों लिख दिए, दोबारा हमको नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमने तो पहले ही लिख लिया है हमने, है ना। तो अब हमको तो ये लिखना था ना, हाँ, तो 12e टू द पावर कितना था बेटा 2x था, है ना, प्लस यहाँ पे कितना था 18e टू द पावर कितना था 3x था, माइनस यहाँ पे 6 5 कितने हो जाएंगे 30e टू द पावर 2x हो जाएंगे, है ना,
और प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, 30e⁻³ ये बन जाएंगे। प्लस अब देखो यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18e⁻²x है ना। और प्लस में कितने हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे 6 टू जा 12e⁻³ है ना। तो जो भी सेम सेम है उसको ऐड कर दो। देखो ये 12e⁻x 18e⁻x कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30e⁻²x हो जाएंगे। 12 और इधर प्लस तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा e⁻³ और यहाँ पे कितना है, -30e⁻²x। यहाँ पे कितना है, -30e⁻³ ठीक है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा, ये से ये गया काम से और ये से ये गया काम से, इक्वल टू 0। RHS प्रूव्ड है ना, RHS प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे बात समझ में आ गई सबको। तो ये चीजें आपकी होती है। मैंने यहाँ पे आपको जो है ये सारी चीजें हमने लिख दी, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो आपका जो है यहाँ से ये सॉल्यूशन तो हो गया भाई, ये क्वेश्चन का जो है ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप प्लीज एक लाइक तो कर ही सकते हो यार, है ना। इतना क्वेश्चन कंटेंट बना रहा हूँ और वो भी कंटेंट ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जो कि गेस का भी गेस किया हुआ क्वेश्चन है ना। ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं से गेस किया हुआ ये क्वेश्चन है और उसके बावजूद मैंने उसमें से फिल्टर करके क्वेश्चन को निकाला है, ताकि आप लोग को ज़्यादा आप लोग को दिमाग पे जोर ना डालना पड़े और बस उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए जितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो इसके लिए इतना जब मेहनत करता हूँ तो थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए एक लाइक और कमेंट ही तो मांगता हूँ, और जो नए व्यूअर्स हैं उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करके जाना, है कि नहीं। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उसमें भी मैं भी अपनी एक पकड़ बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी भी पैठ बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या, इतनी जब मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले से आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उससे डज़न्ट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, है ना। वहाँ से आपको गेस क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो केवीआर लर्निंग के क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, केवीआर लर्निंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं देवेंद्र कुमार उस क्वेश्चन में से भी फिल्टर करके क्वेश्चन को निकाल लूंगा, जो कि आने के चांसेस जो हैं आपके 80-20 के रेशियोज में है। ठीक है, यानी कि 80% चांसेस है कि आएंगे, 20% चांस की ही प्रिडिक्शन गलत हो सकती है मेरी, कि हाँ भाई चलो 20% थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट 80% मेरे चांसेस ऐसे हैं कि उस फील्ड उसमें से फिल्टर किए हुए क्वेश्चन वो आने ही आने हैं। तो भाई थोड़ा सा तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है कि नहीं। चलिए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि dy बाई डी एक्स का मान निकाले। इसमें देखिए दो क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, एक दिया गया है cos x का पावर y इक्वल टू cos y का पावर x, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई दिया गया है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए हम यहाँ पे इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ से मैं एक अंडरलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बड़ा अंडरलाइन बड़ा सीधा कर दिए सर आप, क्या करें, हम हैं ही इतने सीधे या साधे आदमी कि लाइन अंडर जो ड्रॉ करता हूँ वो मैं सीधा कर लेता हूँ, इसको मैं ये कर लेता हूँ और क्या। चलो अब ये किस दिन काम आएंगे, ये सारे भाई साहब किस दिन काम आएंगे बताइए, है कि नहीं बात यहाँ पे। देखो तो आ जाएंगे काम कि नहीं आएंगे बताइए। हमने बोला टेक्नोलॉजिया हमारे पास आज इतनी बढ़ी हुई है कि आप कोई भी काम आप बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो आ गया। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन 1 में क्या कहता है आपका, कि कहता है यहाँ पर कि cos x का पावर है y इज इक्वल टू आपका है cos y का पावर है x। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर। अब यहां से बात ये आती है कि टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग
बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। अब जब दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये y बन जाता है, लॉग बन जाता है ये x। लॉग x कैसे बन जाएगा? लॉग cos x बन जाता है। ठीक है, और इज इक्वल टू इधर जब आप लॉग लेते हो तो x बन जाता है और ये बन जाता है लॉग cos y। समझ गए बात को? ये आपका बन जाता है। क्लियर है बातें यहाँ पे, है ना? चलिए भाई, क्या बात है। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो आ गया, अब क्या करना है? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। करना तो कुछ नहीं है, तो u इंटू वी, यू इंटू वी। तो सबसे पहले इधर कीजिए, तो y डी लॉग cos x बाई डी cos x कीजिएगा, और इनटू में यहाँ पे आप कर दोगे डी cos x बाई डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा x डी लॉग, यहाँ पे कीजिएगा क्या, cos x, है ना, और फिर यहाँ पे आप कीजिएगा डी cos x। ठीक है, अच्छा ये cos y है ना, वही तो। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा cos y और ये बनेगा cos y। अब आप यहाँ पे d cos y करोगे बाई डी वाई करोगे, और फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करोगे। यही करोगे आप, है कि नहीं बात? यहाँ पे बातें समझ में आ रही है? थोड़ी सी चाय भी जरूरी चाय के बिना तो जीवन अधूरा है कि नहीं बात? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y, और log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1 बाई कितना हो जाएगा, cos x, है ना, इनटू में ये cos x का क्या हो जाएगा, माइनस में sin x, क्योंकि डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x होता है ना, ये चीज इक्वल टू इधर हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 1 बाई cos y, क्योंकि इसका तो cos y ही रहेगा, और इनटू में इधर आपका माइनस में sin y आ जाएगा, और इधर इनटू में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। समझ गए बात को यहाँ पे? चलिए, तो अब जो है यहाँ से ये बन जाएगा माइनस में y, आप इसको लिख सकते हो tan x, नहीं लिख सकते बताओ, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan x, है ना, ये बन जाएगा इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके साथ वही व्यवहार कर सकते हो जो और बाकियों के साथ कर सकते हो, x tan y कर सकते हो आप इसे, x tan y कर सकते हो, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स तो लगा ही सकते हो इसके लिए तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। माइनस से माइनस तो ऐसे भी ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, तो ये बचेगा ऊपर में, क्यों? क्योंकि बचेगा y tan x, ये क्या बचेगा, y tan x, और नीचे आपका बचेगा x tan y। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। अब बस कुछ नहीं, आंसर्स आपके सामने है। ठीक है, ये आंसर्स आपके सामने आ गए। क्लियर हो गई बातें? समझ में बातें आ गई? देख लीजिए आप लोग एक बार, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लो सारी चीजों को। अभी इसमें दूसरे नंबर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ, भाई छोटा हो जा, छोटा हो जा, कहीं किनारे चला जा, ताकि मुझे, अरे भाई, हाँ, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या होगा कि ये सारी चीजें होने के बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 में हम एंट्री मारते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं क्या, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब ये दे रखा है, तो अब यहां से क्या है कि अब इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो करना कुछ नहीं है, x इंटू वाई है तो u इंटू वी, और यहाँ पे सबको हमने कल बताया था u इंटू वी का, अगर कोई भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जा करके देख लें इस चीज को।
u इंटू वी का फॉर्मेट है, ठीक है। तो u इंटू वी का फॉर्मेट हो जाएगा, तो v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इस चीज को, है ना। तो देखिए अब यहाँ से, तो अब हम इसे यहाँ पे भी हम एक स्केल खींच ही लेते हैं, लाइन टेक्नोलॉजिया इसको कहते हैं। आजा भाई इधर, यहाँ पे थोड़ा सा आजा, क्या बात है, इतना तो होना चाहिए भाई साहब। हाँ, ऐसा लाइन ड्रॉ स्केल होना चाहिए। मैंने बहुत जगहों पर स्मार्ट बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन ऐसा लाइन ड्रॉ हुआ है, पता नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ से। अब हम इसका क्या करेंगे, तो v यहाँ पे y है, तो y को रखेंगे और dx बाई dx कर देंगे। बड़ा आसान है, ये सब क्वेश्चन में कोई दम है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमने ले लिया है कि देखा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये, तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। अब देखिए, अब यहाँ पे d हो गया e टू द पावर x माइनस वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और इंटू में डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स, ये हो गया है ना। अब यहाँ से ये कट गया, तो ये आपका बच गया y प्लस यहाँ पे हो गया x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये बन गया। इज इक्वल टू ई टू द पावर x का तो डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x ही होता है, तो ई टू द पावर x माइनस वाई हो जाएगा। और इनटू में आपका जो है यहाँ पे आप इसको करोगे डी एक्स बाई डी एक्स माइनस आप इसको करोगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये आप कर दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस आप इसको लिखोगे x डी वाई बाई डी एक्स, वाह, यहाँ पे आप लिखोगे e टू द पावर x माइनस वाई, ठीक है, और इनटू में लिखोगे 1, क्योंकि ये कट जाएगा, 1 माइनस कितना लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई, इंटू मल्टीप्लाई कीजिएगा और माइनस में लिखिएगा e टू द पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा, है कि नहीं बात। यहाँ से बातें समझ में आ रही हैं। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई और माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये चीजें हो गई। सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखिएगा सर, y लिखिएगा ना आप, हाँ y लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा, है ना। अब इन दोनों में आप क्या करोगे, आप निकाल लोगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन, है ना, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिए, और यहाँ पे आपका आ गया e टू द पावर x माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे आप कर लोगे इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो क्या लिखोगे x प्लस में e टू द पावर x माइनस वाई, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर, फाइनल आंसर यही है आपका। समझ में बातें आ गई यहाँ पे। आप चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, एक स्टेप आगे ये बढ़ा सकते हो कि आंसरिंग आपको करने में सहूलियत होगी, और वो हो सकता है कि आंसर आपको एक ऐसा दे रहा हो कि जैसे कि क्या हो रहा है कि e टू द पावर x माइनस वाई का क्या दे रहा है, एक्स वाई, तो आप यहाँ पे एक्स वाई पुट कर सकते हो, और यहाँ माइनस में y है ही, और यहाँ पे आप x प्लस यहाँ पे एक्स वाई पुट कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे ये बना सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से y को कॉमन निकाल लो आप, तो y कॉमन आएगा तो कितना बन जाएगा, x माइनस वन बन जाएगा, है ना। और यहाँ से आप अगर x को कॉमन निकालोगे
तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा x माइनस वाई, तो x कॉमन आ गया है तो 1 प्लस वाई बन जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो, कटने का तो कोई चांस है ही नहीं, लेकिन इस फॉर्मेट में आपके आंसर्स आ जाएंगे, है ना। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स, ये भी आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे भी अगर छोड़ दे रहे हो, यहाँ पे, है ना, e टू द पावर x माइनस वाई लिख सकते हो, अपॉन में x प्लस e टू द पावर x माइनस वाई, ये भी लिख सकते हो। तो ये भी आपका सही होगा आंसर। समझ में बातें आ रही हैं आप लोगों को? अब देखिए कुछ ज़रूरी बातें, पढ़ाई के बीच में कुछ ज़रूरी बातें भी हो जानी चाहिए, है ना? जैसा कि मैथ्स है, ठीक है? तो मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं मायने। मायने क्या रखती हैं? सबसे पहले होना चाहिए फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कीमत पे फ़ॉर्मूला लर्न करो, फ़ॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, फ़ॉर्मूला लर्न होने के बाद आपको अपने से मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी, अपने से खुद से लगाना पड़ेगा, है ना? कोई ना कोई आपको जो है वहाँ पे आपको फ़ॉर्मूला लगाना है, खुद से लगाना है। जब खुद से आप लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके अंदर अगर एक फ़ॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, दूसरा फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तीसरा फ़ॉर्मूला लगाएँगे, कोई ना कोई फ़ॉर्मूला तो लगेगा, है ना? और जिनका एकदम पूरे साल नहीं पढ़े हैं, है ना? भगवान भरोसे पास आउट होने की चांसेस में है, तो भई उनका तो भगवान ही सहारा, राम ही सहारा हो सकता है, कोई और नहीं। मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंस बताता हूँ, मैं पटना के ही एक बोर्डिंग रोड स्थित एक संस्थान में जाता था पढ़ाने के लिए, मैं उस संस्थान का नाम नहीं लूँगा, है ना? बट जाता था वहाँ पे पढ़ाने के लिए और वहाँ के लोग, वहाँ के जो बच्चे थे, उनका मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि वो एनडीए के लिए काफ़ी स्पेशलिस्ट, वो ना कहते थे कि हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं, एनडीए एनडीए के बच्चों को पढ़ाते थे। तो एनडीए वाले बच्चे। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो भी बच्चे आते थे, है ना? जो भी बच्चे आए हुए थे, मैं क्लास ले रहा था, मुझे मैथ्स का क्लास प्रोवाइड किया गया था कि सर आप मैथ्स का क्लास लोगे? तो मैंने कहा ठीक है भाई मैथ्स का क्लास ले लेंगे, है ना? तो मैंने इतनी स्थिति देखी वहाँ के बच्चों की, इतनी स्थिति बद से बदतर स्थिति मैंने देखी कि उनको फ़ॉर्मूला तक याद नहीं है और वो क्लास 12th पास हो कर के आए हैं, है ना? और उनको क्लास 11th की चीज़ें नहीं पता है, उनको लिमिट लगाना नहीं आता है और वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए जो कि एनडीए में मैथ्स जो होता है, काफ़ी एक मेजर रोल निभाता है। मेजर रोल निभाता है और वैसे-वैसे स्टूडेंट्स आ गए थे वहाँ पे प्रिपरेशन में जिनका पीसीबी रहा है। मैथ्स से उनका दूर-दूर तक कोई नाता भी नहीं है और वो लोग आए हुए थे और जब मैं मैथ्स पढ़ाता था तो उनको समझ में नहीं आता था। मैं फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देता था कि हाँ, ये है फ़ॉर्मूला। वो बच्चे जो हैं कहीं कहीं से जिनका ये यूट्यूब से देख कर के, कहीं से देख कर के कि सर देखिए ये कितना मेथड से उनको कोई मतलब नहीं है कि आंसरिंग से देखो कंपटीशन में सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि उनको सिर्फ आंसर से मतलब है कि आप आंसर कैसे ला रहे हो उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आंसर से मतलब है कि आंसर किस तरीके से आ रहा है, चाहे आप आंसर आसमान से तोड़ करके लाओ, आम के पेड़ पर से तोड़ के लाओ, चाहे किसी भी तरीके से लाओ, आंसर लाने से मतलब है कंपटीशन में, क्योंकि एमसीक्यूज पूछते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहां के बच्चे जो है ना, देखे होंगे कहीं एनडीए के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे, अब तो यूट्यूब चैनल जो होता है वो तो आपका जो होता है क्या हो गया है, एक डंपिंग यार्ड की तरह बन चुका है, जिसको जो मन कर रहा है अपना डाले जा रहा है, अपना इन्फॉर्मेशन, उसमें इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, तो कुछ उस तरह के संस्थान वाले भी जो हैं वो भी यूट्यूब पे अपना बनाए हुए हैं, वो भी जो है डालते रहते हैं, है ना? तो बच्चों ने देखा और कहा कि देखिए सर ये कितना आसानी से ये क्वेश्चन बना दिया, इतना 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 2 स्टेप में क्वेश्चन बना, वो सर बताते हैं इतने लंबे-लंबे वो वहाँ से क्या हुआ, वो 2 से 3-4 जो है वो बोलने लगे, डायरेक्टर 2-3 बार मुझे बोले कि सर ऐसी-ऐसी बात आ रही है, ऐसी-ऐसी मैंने कहा छोड़ दो, रहने दो, मुझे नहीं पढ़ाना है। मैंने छोड़ दिया, है ना? मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे एक बार बोला, मैंने कहा कि सर अभी शुरुआती दौर पे है, बच्चों का वीक है, पोर्शन वीक है, तो थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा। एक बार उन्होंने बोला ये चीज़ कह के मैंने कर दिया, दूसरी बार उन्होंने बोला मैंने वो, तीसरी बार जब उन्होंने बोला तो हम कहे कि सर जब इतना ही फीडबैक खराब है तो छोड़ दो, एक काम करो मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर बुरा मत मानिएगा, ये तो डायरेक्टर एज़ अ डायरेक्टर मैं ये कर रहा हूँ। हम कहे कि आप अपनी डायरेक्टर अपने पास रखो। बच्चों का जब
इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिशन में हाथ डालें। ये स्टोरी सुनाने का मेन मोटो मेरा क्या रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन मोटो मेरा बेटा यहाँ पे ये है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आप डील कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आपको फ़ॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको अपना है ना? सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन जो होता है फ़ॉर्मूला का कि किस तरीके से हम फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट वो कोई टीचर नहीं बताते हैं। है ना? फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना किस तरीके से क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन्स आपके आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं और उसमें एक ही टाइप के फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई होंगे, है ना? आप क्लास 12th के अंदर हो और उस पर भी जब आप जेईई की तैयारी करने जाते हो, नीट की तैयारी करने जाते हो, आप एनडीए की तैयारी करने जाते हो और स्टूडेंट का ये माइंडसेट रहता है कि एकदम टू द पॉइंट वो फ़ॉर्मूला के साथ आ जाए, एकदम वही चीज़, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है और जो इस तरह के संस्थान वाले जो करते हैं इस तरह से कि बच्चों को हमेशा पगडंडियों का सहारा बना कर के रखते हैं, है ना? वैसे लोग क्या करेंगे? वैसे लोग कितनी तरक्की कर पाएँगे? वैसे लोग तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ बच्चों में भी कमियाँ रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ हम कोचिंग संस्थान या टीचर्स को ही दोष देंगे, बच्चों में भी कमियाँ बहुत सारी होती हैं। लेकिन उनको क्या करना होता है? उनको तो बिज़नेस करना होता है, उनको तो पैसे से मतलब है। क्योंकि अगर भाई ज़रा-सा भी इधर-उधर होगा, बच्चे वहाँ से चले जाएँगे, वहाँ एडमिशन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ऐसे लोग तो बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान, स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है ऐसे-ऐसे संस्थान को आगे बढ़ाने में। क्योंकि वैसे-वैसे संस्थान जो है सिर्फ़ बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं क्योंकि बच्चे इमोशनल होते हैं, स्टूडेंट्स तो वो अ, अपना जो है उनका जो क्या कहते हैं वो उनको अपनी हकीकत खुद पता नहीं होती कि आखिर वो हैं क्या? स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट होते हैं, उनको अपनी असलियत पता ही नहीं होती कि हम हैं क्या? है ना? अब सोचिए 2 साल क्लास 12th पास करते हैं, एक जगह और मैं जाता था क्लास लेने, है ना? वो भी बोर्डिंग रोड के बगल में ही बुद्धा कॉलोनी स्थित है। वहाँ पे बच्चे आते थे, मैं फिज़िक्स का क्लास वहाँ पे भी लेता था। 2 साल बच्चे पढ़ कर के आते थे और फिज़िक्स का उनको पी तक यानी फिज़िक्स की जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, उनको ये तक पता नहीं होती थी। सोचो, तो ये तो स्थिति है एजुकेशन की, ये स्थिति है। तो ऐसे-ऐसे संस्थान क्या करते हैं, सिर्फ़ बच्चों की फीलिंग के साथ खेलते हैं और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, जो कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं और जब क्लास 12th पास करते हैं, तो वो बड़े-बड़े सपने देख लेते हैं कि मुझे ये क्वालीफ़ाई करना है, मुझे वो क्वालीफ़ाई करना है। सबसे पहले अपनी औकात को जानो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस तरीके के कॉम्पिटिशन के लायक हो। तुम जिस तरह के कॉम्पिटिशन के लायक हो, उसी तरह के कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, तुम उसी में सक्सेस करोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एनडीए वाले होते हैं या जेईई वाले होते हैं या नीट वाले जो होते हैं, वही सिर्फ़ सक्सेस कर पाते हैं। एक जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, वो भी ऐसे-ऐसे आर्ट्स वाले बच्चे सक्सेस कर गए हैं, जो कि उतना सक्सेस तो आपके आजकल के आईआईटीयन और जो नीट क्वालिफ़ाइड होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो अपनी औकात को समझो कि तुम्हारी औकात क्या है? औकात का इसमें गलत सेंस मत लेना कि औकात का मैं गलत सेंस बता रहा हूँ। मैं इस सेंस में कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई में कहाँ तक जा सकते हो। आपका दिमाग अगर अभी से कोई सपना देख रहा है कि मैं इतनी तो गारंटी दे देता हूँ कि जो क्लास 12th पास होने के बाद सपने देख रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे एनडीए निकालना है, मुझे नेवी में जाना है, मुझे एयर फ़ोर्स में जाना है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि बेटा आप ये सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है। ये क्लास 12 से सपने नहीं देखने पड़ते हैं, ये क्लास 8 से ये सपने देखने पड़ते हैं और उसी समय से प्रिपरेशन जारी करना पड़ता है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे आप एयर फ़ोर्स में जाओ, नेवी में जाओ, एनडीए में जाओ, आईआईटी में जाओ, नीट में जाओ, जहाँ भी जाओ। ये क्लास 8 से ही सपने देखने पड़ते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, मैं उनको भी ये बात कहूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं कि वो अपने सपनों को उस पर थोप देते हैं कि तुमको यही करना है और वो क्लास 10th तक उनका कोई माइंडसेट नहीं रहता है कि हमें करना क्या है और अगर माइंडसेट रहता भी है, तो वो उस तरह के प्रिपरेशन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। है ना? ये चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ों की बात यहाँ पे होंगी। मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, ज़्यादा बातें करूँगा तो क्वेश्चन्स हमारे रह जाएँगे। लेकिन ये हमारा छोटा-सा एक जो वीडियो है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँचने का, लोगों तक पहुँचाने का, बच्चों तक पहुँचने का, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आखिर करना क्या है आपको। है ना? आप वही करो
जो कि आपके लायक है और आपके वश में हो, है ना? कि आप उसको कर सको। अदरवाइज़ फालतू की देखा-देखी में मत जाओ। देखा-देखी में जाओगे, समय बर्बाद होगा और लाइफ बहुत छोटी है बेटा, है ना? और ऐसे-ऐसे संस्थान वाले जो लोग हैं ना, आपके सिर्फ़ इमोशन के साथ खेलते हैं। हाँ, हाँ, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बच्चा मेरे सामने मैंने उस संस्थान में मैंने उस बच्चे का एडमिशन करवाया कि आप जो है यहाँ पे एडमिशन लो, वहाँ पे मैं भी क्लास लेता था फिज़िक्स का। और मैंने एडमिशन करवाया उस बच्चे का, वो बच्चा हिंदी मीडियम से था और उसको सिर्फ़ हिंदी मीडियम की ही समझ में आती थी। वहाँ के टीचर्स ऐसे उसके इमोशन के साथ खेले, एक टीचर लेडी टीचर थीं, बायो पढ़ाती थीं, वो तो डायरेक्ट बोलती थी कि नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए आप। आपको क्या मतलब है? तो ऐसे-ऐसे टीचर्स और संस्थान हैं जो कि आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। तो आप इस तरह के संस्थानों से बचो, है ना? थोड़ा-सा आप जो है इस तरह के संस्थानों से बच कर के अपने आप पर ध्यान दीजिए। ठीक है? बात समझ में आ रही है? जो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। इस तरह के इमोशन के साथ खेलने वाले संस्थान से बचिए और रियल संस्थान में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही संस्थान रियल है। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे टीचर अभी भी उस अंधेरी गलियों में और उस गली में पड़े हुए हैं, जिनके जिनके सामने तो ये लोग आज नए-नए जो आजकल के टीचर्स खड़े हो रहे हैं ना, वो पानी भरेंगे। उनके सामने उनकी औकात नहीं है कुछ भी बोलने की, फिज़िक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो। ऐसे-ऐसे टीचर्स अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आप उनके पास जाओ। उनकी तलाश करो, है ना? हीरे को खोजने में ना बहुत खुदाई करनी पड़ती है और ऐसे तो कहते हैं ना वो कुकुरमुत्ते की तरह तो बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं। तो ऐसे संस्थानों से बचो जो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं और उस संस्थान के पास जाओ, उस टीचर्स के पास जाओ जो आपको वाक़ई में आपको सही रास्ता दिखाएँगे कि आपको असलियत में अपने लाइफ़ में करना क्या है। इस तरह से बिज़नेसमैन, व्यापारियों के पास मत जाया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आओ, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, तो ये कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, मैं तुर्रम खान नहीं हूँ। बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे जो है ना फ़कीर बैठे हुए हैं, टीचर्स, है ना? उनके पास जाओ, उनकी तलाश करो। ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन dy बाय dx निकालना है और जब आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो है x स्क्वायर है, y स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, प्लस xy है, प्लस y स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो इस तरह के और इसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए हम इसमें भी आपका जो है सॉल्यूशन करते हैं आपका हम लोग, है ना? थोड़ा-सा हम इसको और बढ़ा देते हैं आगे, बढ़ा दो भाई। आगे थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, लंबा कर देते हैं इसको, ठीक है? और इसको जो है हम यहाँ पे हाँ, 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 हाँ। नहीं, 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 बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। ये घुमाओ ना, मज़ा आता है ना? क्या बात है। चलिए, आ जाओ यहाँ से। तो इसका ना स्केल से लाइन खींच दो। चलिए, अब यहाँ से क्या है, अब हमें इसका पहले वाले का सॉल्यूशन करना है। पहला वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या दे रखा है? पहला वाला सॉल्यूशन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर ये आपको दे रखा है और आपका इसका सॉल्यूशन डी वाई डी एक्स करना है। तो सिंपल सी बात है, ये आप u इंटू वी मानो, ये तो 1 है, बाकी तो सारी चीज़ें समझ में आ ही रहोगी, काफ़ी ईज़ी है ना? तो इसको करना क्या होगा, तो आप इसका क्या करो, आप इसका वाई स्क्वायर रखो, है ना? पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए सर। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, हल। चलो, अब क्या करो कि आप जो है वाई स्क्वायर लिख दो और डी एक्स स्क्वायर कर लो, बाई डी एक्स कर लो यहाँ पे, है कि नहीं? प्लस में यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर लिख लो और डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई कर लो और इनटू में क्या कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कर लो। ये हो जाएगा आपका, है ना? उसके बाद आप क्या करो, इक्वल टू का साइन दे दो जो कि है, तो अब इधर अलग-अलग कर लो, d1 बाई dx कर लो। इसका तो सबको पता है कि क्या हो सकता है। इसका आपको भी पता होगा कि क्या होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले y का कर लो और dx बाई dx कर लो, ठीक है? प्लस यहाँ पे x लिख लो और dy बाई dx कर लो, क्योंकि इसके बाद कोई फंक्शन है ही नहीं तो क्या करोगे आप? यहाँ पे dy स्क्वायर कर लो और dy कर लो और इंटू में
dy बाई dx कर लो। लास्ट में कुछ फंक्शन नहीं बचे हैं, कोई भी फंक्शन नहीं है, तो आप आराम से इस तरीके से काम कर सकते हो। अब यहाँ से क्या हो सकता है आपका कि आप इसका 2x वाई स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? और ये वाई स्क्वायर रह जाएगा। प्लस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2y हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो आप इसको 2y एक्स स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है? और इंटू में क्या लिख सकते हो, dy बाई dx लिख सकते हो, dy बाई dx लिख सकते हो। इज इक्वल टू ये तो बन गया 0, प्लस में यहाँ पे ये तो कट गया, तो यहाँ पे हो गया y, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा x dy बाई dx, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 2y इंटू में dy बाई dx, ठीक है? इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब इन दोनों में कुछ नहीं होगा, आगे काम पहले करेंगे उसके बाद कुछ होगा। 2y एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 0 गया काम से, यहाँ पे आप लिख लो y, और प्लस में क्या लिखोगे x dy बाई dx, और प्लस में यहाँ पे लिख लोगे आप 2y और dy बाई dx, यही हो जाएगा। है कि नहीं बात यहाँ पे? समझ में बातें आ रही हैं? चलिए, अब क्या करना है कि अब जो है dy बाई dx इधर रहेगा, इन दोनों में भी कॉमन है, क्या है, xy कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2xy कॉमन निकाल लो। इसको एक काम करो, साफ से लिखते हैं। वाह, क्या बात है, हम तो और आगे। हाँ ठीक है, रहने दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2xy कॉमन है, तो इसमें बच गया y, प्लस इसमें बच गया आपका x, है ना? इक्वल टू, अब इन सब में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन, ये तो y है आपका, है ना? और प्लस इसमें क्या कॉमन है भाई, तो इसमें आपका dy बाई dx कॉमन है ना? तो यहाँ बच गया है x, प्लस में इधर बच गया है 2y, आपका यही बचा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ये तो 0 हो गए, यहाँ पे आपके जो हैं इसके बदले ये y बन गया, इसके बदले बन गया ये, इसके बदले बन गया ये, और इसके बदले बन गया ये। क्लियर है बातें? तो चलिए अब इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2xy, यहाँ पे हो जाएगा, आप क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे y प्लस एक्स, और माइनस में y लिखोगे, ठीक है? क्लियर है बातें? और इसके बाद आप लिखोगे dy बाई dx, और इंटू में x प्लस 2y, है ना? ये चीज़ है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इन दोनों पे फिर अगेन, है ना? अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वापस से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में y कॉमन है भाई, तो y कॉमन है तो आप एक काम तो कर ही सकते हो कि इसमें निकाल सकते हो, है कि नहीं बात यहाँ से? क्योंकि अगर लोगे तो एक माइनस में, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे आपका dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx आपका जो है ये आ जाएगा 2xy, इंटू में यहाँ पे आ जाएगा y प्लस में x माइनस में y, अपॉन में आप यहाँ पे x प्लस क्या कर सकते हो, 2y कर सकते हो, ठीक है? ये कर सकते हो आप। क्लियर है बातें यहाँ पे, है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, और इसके क्वेश्चंस के ये जो है आपके आंसर, अब चूँकि कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से y कॉमन आ सकता है, नीचे कुछ नहीं आ सकता है, तो ये आपके फाइनल आंसर्स हो गए यहाँ पर। क्लियर है बातें? ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है? अब यही चीज़ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं, आप यहाँ तक बनाओगे ये सारी चीज़ें, है ना? आप यहाँ तक बनाओगे, और ये जो है आपका, इसको थोड़ा-सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके यहाँ पे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ, ठीक है? अब ये आ गया हमारा। तो अब इसमें क्या करना है, अब जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, वो दे रखा है क्या? वो दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस में आपका दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये जो है आपका, है ना? इस तरह के आपके ये भी एक क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, है ना बात? तो अब क्या है कि अब इनका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन इधर जब करेंगे तो ये पहले y लिखेंगे और dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, dx
प्लस इधर से और प्लस क्या बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर बच जाएगा और dy बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं बात यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसका आप क्या रखोगे, वाई स्क्वायर कॉमन रखोगे तो dx बाई डी एक्स कर दोगे इसका, है ना। अब प्लस में फिर x रखोगे और dy स्क्वायर बाई dy करोगे और इनटू में क्या करोगे, dy बाई डी एक्स कर दोगे और इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप डायरेक्ट बना कर सकते हो इसको, है ना। ये चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2yx बन जाएगा ये, है ना। प्लस में ये कितना dy बाई डी एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा, ये तो इसमें तो कोई भी चेंज आएगा नहीं। प्लस ये आपका क्या बच जाएगा, ये तो कट जाएगा तो ये वाई स्क्वायर बच जाएगा आपका, है ना। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 2xy बन जाएगा, है ना। 2xy बन जाएगा, इनटू में क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0। बोलो बन गया। हाँ सर। अब यहाँ से आगे, अब इन दोनों में क्या करना है, तो 2yx कॉमन निकाल लो, और नहीं अभी निकालो, अभी यहाँ पे इन दोनों में 2yx कॉमन है, ठीक है। तो जब इन दोनों में 2yx कॉमन है और इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं लग रहा है, तो हम dy बाई डी एक्स वाले की बात ना करें, जो हम उसकी बात करेंगे, है ना। और यहाँ पे आपका जो है प्लस में कितना बच रहा है, यहाँ पे अब देखिए dy बाई डी एक्स आपका कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके बदले बच गया प्लस में 2xy। बोलो बचा, हाँ सर बचा। ये हो गया, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप उसको उधर लेके चले जाओ, यानी कि dy बाई डी एक्स और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy इज इक्वल टू माइनस में आप ले लेना, माइनस में कितना 2xy प्लस में इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, तो dy बाई डी एक्स कर लेना, इक्वल टू आप कर लेना यहाँ पे माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy। ये यही इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इतना पे समझ में बातें आ रही, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे सॉल्व, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर आज बस इतने क्वेश्चंस को करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी बातें हो गई हमारी। इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इससे आगे के और इससे थोड़े से एक लेवल ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहो हमारे चैनल पर। हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके 2026 में बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।